इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता है कि उसकी पहली सैलरी क्रेडिट हो गई है। कोई दोस्त लिंक्डइन पर लिख रहा है कि उसने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी एमएनसी में ज्वाइन किया है। कोई यूएस में सेटल हो रहा है, कोई किसी यूरोप के किसी कंट्री में सेटल हो रहा है, कोई शादी कर रहा है, तो वो अपने पोस्ट डाल रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और वहीं दूसरी तरफ हैं आप, जो सुबह से लक्ष्मीकांत, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, जीसी लियोंग, मॉक टेस्ट, इन सब के बीच में फंसे हुए बैठे हैं। और जब आप ऐसा देखते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या मैं ज़िंदगी में पीछे रह गया हूँ? और अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो वास्तविक सच्चाई बताऊंगा जिससे आप पीयर प्रेशर को समाप्त कर सकते हैं। आपको ये गुण सिखाऊंगा कि किस तरीके से पीयर प्रेशर के साथ डील करना चाहिए। जब आपके दोस्त आगे निकल रहे हैं अपने लाइफ में, कैरियर में, और आप अभी भी यूपीएससी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इस पीयर प्रेशर को कैसे डील किया जाए। सबसे पहली बात है कि आपको ये समझना चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा दबाव सिर्फ सिलेबस का नहीं होता है, सबसे बड़ा दबाव होता है कंपैरिजन का। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि पूरी दुनिया आगे निकल रही है और आप एक जगह रुक से गए हो, थम से गए हो। और इस कारण से कई प्रतिभाशाली एस्पिरेंट भी तैयारी करना छोड़ देते हैं। तो आज हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और उससे निकलने का व्यवहारिक तरीका क्या है। सबसे पहली बात है कि आपकी फीलिंग को आप पहचानिए। नेम द फीलिंग। आपको अभी पता ही नहीं कि आप फील क्या कर रहे हो। इट इज़ नॉट जेलसी, इट इज़ एंजाइटी। अच्छा, जेलसी और एंजाइटी में डिफरेंस है। जेलसी का मतलब होता है कि आई वॉन्ट वॉट दे हैव। किसी के पास कोई चीज़ है और मैं वही चीज़ पाना चाहूँ तो उसे तो जेलसी कहा जाएगा। लेकिन जो आपके दोस्त हैं वो तो कॉरपोरेट लाइफ में जी रहे हैं, लेकिन आपने अपने लिए यूपीएससी तय किया था और इसलिए आप वो संघर्ष कर रहे हैं। तो दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, आपको वो तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो असल में आपको जो डर लगता है वो डर आपके भविष्य को लेकर है। आपके मन में सवाल आते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं मेरी उम्र निकल गई तो क्या होगा। और ये डर आपको बेचैन करे रहता है। तो इसीलिए इसको जेलसी समझने की ज़रूरत नहीं है। जेलसी फीलिंग अलग होती है। ये फ्यूचर अनसर्टेनिटी है और ये अनसर्टेनिटी इंसान की सबसे बड़ी मानसिक परीक्षा होती है। तो कड़वी सच्चाई को भी जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए, थोड़ा ईमानदार बनिए अपने आप से और ज़रा देखिए कि आपके दोस्त सैलरी कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हाँ कमा रहे हैं, उनको वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ये सब कुछ सच है। लेकिन एक सच ये भी है कि यूपीएससी आपने किसी मजबूरी में नहीं चुना था, आपने खुद एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैरियर चुना है। तो फिर कॉर्पोरेट जो जॉब करने वाले दोस्त हैं आपके, उनसे अपनी तुलना करना क्या तर्कसंगत है? एक व्यक्ति 100 मीटर की स्प्रिंट रेस दौड़ता है और एक तरफ आप हैं जो मैराथन दौड़ रहे हैं 10 किलोमीटर की। स्प्रिंट रेस 14-15 सेकंड में ख़त्म हो जाती है, मैराथन 1-1.5 घंटे की रहती है। तो सबकी टाइमलाइन अलग है, रेस अलग है, तो रिवॉर्ड भी तो अलग अलग होगा। तो फिर एक जैसी उम्मीद क्यों आप पाल कर अपने दिमाग में बैठे हैं? तो सबसे बड़ी गलती, द बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? और वो बिगेस्ट मिस्टेक है कि आप सबके साथ सबकी टाइमलाइन से अपने आप को मैच करने लगते हैं। फ्रेंड ने बाइक खरीदी है, आप परेशान हो गए। दोस्तों का प्रमोशन हो गया तो आप परेशान। कोई विदेश घूमने जा रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं। इन सब से जब आप फालतू की चीज़ों को जब देखते हैं, उनको करते हैं, तो आपका जो फोकस जहां केंद्रित होना चाहिए उस यूपीएससी की तैयारी से हटकर दूसरों की ज़िंदगी पर चला जाता है। तो याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन हमेशा इंस्टाग्राम नहीं होता है। कई बार डिस्ट्रैक्शन कंपैरिजन से होता है। तो पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए?
इसके लिए मैं आपके लिए 5 तरीके लेके आया हूँ। पहला तरीका है लिमिट अननेसेसरी एक्सपोजर। हर अपडेट जानना जरूरी नहीं है। किसके जीवन में क्या चल रहा है, किसकी लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, इन सब इस पे कौन सी स्टोरी, कौन सी रील पड़ रही है, मतलब नहीं है। कोई सैलरी डिस्कशन कर रहा है, करने दीजिए। ये सब आपके किसी काम की नहीं। कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती है, मेंटल पॉल्यूशन होती है, उसको आइडेंटिफाई करिए। दूसरा है मेजर प्रोग्रेस डिफरेंटली। अपनी प्रोग्रेस के मेजरमेंट का तरीका बदलिए। ये मत पूछिए कि किसकी सैलरी कितनी है, ये पूछिए कि आज आपका टारगेट पूरा हुआ क्या आपने आंसर राइटिंग बेहतर करी, क्या मॉक स्कोर आपका इम्प्रूव हुआ। अगर आप इन सवालों के जवाब पॉजिटिव पाते हैं तो आप सही दिशा में हैं। तीसरा आता है चूज योर सपोर्ट सिस्टम। सही लोगों के बीच में रहिए। कॉरपोरेट वाले लोग अप्रेजल की बात करेंगे, वहीं आप जिस संघर्ष की जीवन में हो, उस दुनिया के यूपीएससी एस्पिरेंट्स वो कट ऑफ, PYQs, ऑप्शनल, इंटरव्यू, करंट अफेयर्स के किसी टॉपिक पर चर्चा, इन सब की बात करेंगे। दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन आपको, चूंकि आप अपने साथ साथ दूसरों की दुनिया में भी झांकते हैं, इसीलिए तो परेशान होते हैं। तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी कंपनी सही है, उसको आइडेंटिफाई करिए और उसी में रहिए। फिर आ गया चौथा तरीका, वो है ऑलवेज कीप अ बैकअप प्लान। बैकअप प्लान का मतलब ये नहीं होता कि आपने हार मान ली। इसका मतलब ये है कि आप मैच्योर हैं, समझदार हैं, इसलिए आप बैकअप प्लान लेकर चल रहे हैं कि अगर इधर नहीं सफल हुआ तो मेरी लाइफ वेस्ट ना हो। तो इसके लिए आप कोई स्किल सीखते हैं, टीचिंग, रिसर्च, हायर स्टडीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कुछ विकल्प हमेशा तैयार रखिए। आप देखिए डिप्लोमेसी डायरेक्ट, जैसे भारत पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल ख़राब हो गए, बातचीत करना एकदम बंद कर दिया गया, लेकिन कभी भी बैक चैनल डिप्लोमेसी बंद नहीं की जाती। तो अपने कैरियर पर भी वो लागू कीजिए ना, जो आप IR पढ़ते हो वो यहाँ पर भी लागू करो। तो जब विकल्प होते हैं तो डर कम होता है, और जब डर कम होता है तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि व्हाट पेरेंट्स आर ऑल्सो फीलिंग, उसको भी समझिए, माता पिता का दबाव भी समझिए। एक बात यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये भूल जाते हैं कि प्रेशर सिर्फ आपके ऊपर नहीं होता, पेरेंट्स पे भी होता है। रिश्तेदार पूछते हैं कि अरे नवाब साहब का कहीं कुछ सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, कलेक्टर बने या नहीं बने, प्रीलिम्स भी निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा। पड़ोसी तुलना करते हैं, समाज रिजल्ट देखता है, प्रोसेस नहीं देखता। इसलिए पेरेंट्स से झूठे वादे मत करिए। ये मत कहिए कि आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम, ये कहिए कि मैं पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहा हूँ, आगे ईश्वर की इच्छा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोष्ठ कर्मणि। मेरे हाथ में कर्म है, मैं वो पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, ऊपर ईश्वर की इच्छा। बाकी फिर इस अटेम्प्ट के बाद बैठकर आगे की स्ट्रेटजी को तय करेंगे। और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, मैच्योर अप्रोच है। तो इसके आगे अगर आपके जो दोस्त हैं वो नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए खुश होइए। उनकी सफलता आपकी असफलता नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी की कमियों को भी इग्नोर मत करिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी गलत है तो उसको बदलिए, गाइडेंस गलत है तो उसको चेंज कर लीजिए, या नहीं है तो उसको ले लीजिए। अगर मेहनत कम है तो उसको बढ़ाइए। याद रखिए कि यूपीएससी में आपकी कंपटीशन आपके दोस्तों से नहीं है, कंपटीशन है सिलेबस से, कट ऑफ से, और कल वाले आपके अपने वर्जन, यस्टरडेज वर्जन ऑफ यू, उससे आप बेहतर हो रहे हैं या नहीं। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, पीयर प्रेशर की आधी ताकत उसी दिन खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि यूपीएससी की तैयारी में इमोशनल मोटिवेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल गाइडेंस की ज़रूरत है तो नीति मार्ग को फॉलो करिए। यहाँ हम वास्तविक रणनीति, सही सोच और धरातल से जुड़ी हुई बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।